हेलो ताई कुकर्स। तो ये है पेन ऑफ लव का पार्ट 5। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगले दिन ताई की आंखें खुलती है और वह देखता है पूरे कमरे में अंधेरा है और उसे महसूस होता है कि उसके हाथ पैर अभी भी बंधे हुए हैं। वह उन्हें खोलने की कोशिश करता है पर उससे वह नहीं खुलते। तो वह लास्ट में हार मानकर फर्श पर दोबारा लेट जाता है और उस अंधेरे कमरे को देखने लगता है और सोचता है। फ्लैशबैक, जंगकुक ताई के पीछे दौड़ रहा होता है और पीछे से चिल्ला रहा होता है, ताई रुको, आज तो तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, नामजूम हुन भी नहीं। और आगे से ताई दौड़ता हुआ कहता है, पहले पकड़ कर तो दिखाओ। और एट द एंड जंगकुक ताई को पकड़ लेता है और पूरी की पूरी बोतल पानी की ताई के ऊपर डाल देता है और ताई को ऊपर से लेकर नीचे तक गीला कर देता है। और फिर ताई जंगकुक से बहस करने लगता है और उनके बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और इतने में पीछे से भागते हुए नामजूम और जिन भी आ जाते हैं और वह उनके बीच की लड़ाई सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं। और फिर नामजूम जंगकुक से कहता है, जंगकुक तुमने ताई के ऊपर पानी क्यों डाला? तो जंगकुक कहता है, पहले इसने स्टार्ट किया था और यह मेरे ऊपर पानी डालकर भाग गया तो मुझे अपना बदला तो लेना ही था। यह सुनकर जिन ताई की तरफ डेड ग्लेयर के साथ देखता है और कहता है, ताई क्यों? फिर ताई बताता है कि कल इसने मेरी चेयर पे गम चिपका दी थी जिससे कि मेरी पैंट उस पर चिपक गई और इसकी वजह से मुझे अपनी पैंट फाड़नी पड़ी। वो तो शुक्र हो जिमिन के पास दूसरे ट्राउज़र पड़ी हुई थी, वरना मेरी पूरी कॉलेज में कितनी बेइज्जती होती। तो तभी मैंने इस पर पानी फेंका। तो बीच में ही जंगकुक ताई को रोकता हुआ कहता है, नहीं नहीं उन, ये झूठ बोल रहा है। और फिर ताई कहता है, नहीं उन, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, चाहे आप जिमिन से पूछ लो। तो जंगकुक नामजूम से नज़रें चुराते हुए ये कहता है, नहीं उन, वो तो इसी का साथ देगा क्योंकि जिमिन तो है ही इसका सोलमेट। तो नामजूम समझ जाता है कि जंगकुक झूठ बोल रहा है क्योंकि जब भी जंगकुक झूठ बोलता है तो वह नामजूम से नज़रें चुराने लगता है और अभी जंगकुक नज़रें चुरा रहा होता है। तो नामजूम जंगकुक का कान पकड़ लेता है और कहता है, मुझे पता है तुमने ही पहले स्टार्ट किया होगा, चल मेरे साथ, अब बहुत हो गई लड़ाई। और जेके कहता है, नहीं उन, कान नहीं, प्लीज़ छोड़ो, मैं समझाता हूँ, प्लीज़ ना, कान नहीं। और बड़ी इनोसेंट सी आवाज़ में नामजूम को मनाने की कोशिश करता है पर नामजूम उसका कान पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। और दूसरी तरफ ताई ये सब देखकर मुस्कुराता है और फिर वह देखता है कि जिन उसे घूर रहा होता है। और फिर जिन ताई को कहता है, तुम भी अपनी क्लास में जाओ, तुम लेट हो रहे हो, या तुमने भी मार खानी है? और ताई कहता है, नहीं नहीं, और हंसने लगता है। उसे देखकर जिन भी हंसने लगता है। फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट टाइम। ताई वह बात सोचकर मुस्कुराने लगता है और इतने में बोगम रूम में एंटर करता है और लाइट ऑन करता है। जैसे ही लाइट ऑन होती है ताई अपनी आंखें बंद कर लेता है और बोगम धीरे धीरे आगे बढ़ता है और चलते चलते ताई के पास पहुंचता है और जोर से ताई को एक विप मारता है, हंटर मारता है, जिससे ताई एकदम से आंखें खोलता है और उसे बहुत पेन होता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर वह बोगम की ओर देखता है। फिर बोगम कहता है, ओह देखो तुम जाग गए, नाउ आई कैन फाइनली हैव फन। और एक शैतानी सी स्माइल के साथ ताई की तरफ देखता है। ताई देखता है कि बोगम धीरे धीरे कर अपनी शर्ट निकाल देता है और साइड पर फेंक देता है। बोगम की पूरी बॉडी पर टैटू होते हैं जिसे देखकर ताई थोड़ा डर जाता है और अपने हाथ पैर की मदद से पीछे हटने की कोशिश करता है। और वैसे ही बोगम भी आगे बढ़ता है और ताई के फेस के पास अपना फेस ले जाता है और उसके बालों से पकड़कर खींचता है और अपने फेस के पास ले आता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, क्यों बेबी, आप डर लग रही है ना?
ठीक ही है, वैसे भी स्लेव्स को डर मास्टर से लगनी ही चाहिए। और फिर वह ताई के मिल्की बॉडी को देखने लगता है जो ताई की फटी शर्ट से दिख रही होती है, और बोगम ताई से कहता है वैसे तुम्हें अपने मास्टर के सामने कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। और फिर ताई की फटी शर्ट को पूरी तरह से फाड़ देता है और अलग कर देता है। फिर वह ताई के हाथ पैर खोल देता है और फिर ताई के पैरों को खींचकर ग्राउंड पर उसे लेटा देता है और उसके ऊपर लेटने की कोशिश करता है, परंतु ताई उसका विरोध करता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना स्टार्ट करता है और अपने हाथ पैर हिलाना स्टार्ट करता है। इसी दौरान बोगम के चेस्ट पर ताई के नाखून बजते हैं जिससे उसकी बॉडी पर निशान पड़ जाते हैं। और फिर बोगम कहता है तुम्हें पता नहीं है, हर स्लेव को अपने मास्टर का कहना मानना चाहिए और जो नहीं मानता उन्हें मुझे मनाना आता है कि वो बात कैसे मानेगा। और फिर वह ताई के ऊपर से खड़ा हो जाता है और ज़मीन पर पड़ी व्हिप उठाता है और उससे ताई को मारना स्टार्ट करता है। ताई ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है और उसकी चीख की आवाज़ पूरे रूम में गूंजने लगती है, पर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता और बोगम उसे तब तक हिट करता है जब तक वह थक नहीं जाता। फिर ताई बहुत ही वीक हो जाता है और बोगम कहता है शायद तुम्हें आज का सबक मिल गया होगा। और फिर वह व्हिप को साइड पर फेंक कर ताई की तरफ बढ़ता है और बाद में ताई के ऊपर लेट जाता है और उसे किस करना स्टार्ट करता है। और फिर वह उसके नेक पर बाइट करता है और उसके पूरी बॉडी पर बाइट करना स्टार्ट करता है और उसका रेप करता है। और ताई के बॉडी पर इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वह बोगम का विरोध कर पाए और ताई के पूरी बॉडी से ब्लड फ्लो करने लगता है और ग्राउंड पर भी ऐसा लगता है मानो ताई खून के तालाब पर लेटा पड़ा है। और फिर बोगम ताई को उसी हालत में छोड़कर अपने कपड़े पहनता है और रूम से बाहर चला जाता है और ताई अनकॉन्शियस कंडीशन में वहीं लेटा पड़ा रहता है बिना कपड़ों के। अगले दिन ताई की आंखें खुलती है और उसके पूरे शरीर पर दर्द हो रही होती है और वह बड़ी मुश्किल से बैठकर खड़े होने की कोशिश करता है, पर फिर ज़मीन पर गिर जाता है और फिर वह वहीं पर बैठे अपने घुटने को गले लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट करता है और कहता है ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों, और बड़ी देर तक वहाँ बैठा रोता रहता है। फिर वह बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है और बाथरूम की तरफ जाना स्टार्ट करता है। वह पानी के नल के नीचे बैठ जाता है और फिर वह बैठे बैठे सोचने लगता है। फ्लैशबैक, सभी बीटीएस मेंबर गार्डन में बैठे रहते हैं पर जंगकुक फ्लावर्स में पानी डाल रहा होता है। इतने में ताई पानी की पाइप के ऊपर पैर रख देता है जिससे कि पानी आना बंद हो जाता है और जंगकुक पाइप के अंदर देखता है। इतने में ताई पाइप से पैर हटा देता है और पानी जंगकुक के ऊपर गिरने लगता है और जंगकुक गीला हो जाता है। और फिर जंगकुक देखता है कि यह सब ताई ने किया है और ताई जंगकुक को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। ये सब देखकर जंगकुक को बहुत गुस्सा आता है। वह ताई के पास आता है और उससे फिर से लड़ना स्टार्ट कर देता है। यह सब देखकर बाकी मेंबर भी वहीं पर आ जाते हैं और ताई और जंगकुक की लड़ाई बंद कराने की कोशिश करते हैं, पर इतने में वहाँ पर जोरदार आवाज़ आती है और ताई अपने सेंस में वापस आ जाता है। प्रेजेंट टाइम। ताई कहता है कि जंगकुक तुमने कभी भी मेरे आंखों में अपने लिए प्यार नहीं देखा। मुझे तुमसे छोटी छोटी बातों पे लड़ना, तुम्हें चिढ़ाना इतना अच्छा लगता था कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाता और आज शायद मैं यहाँ भी तुम्हारी ही वजह से हूँ। उस दिन तुम मेरी मदद हमारी दुश्मनी को भुलाकर कर देते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हें बेपनाह प्यार करता हूँ उसी पहले दिन से जब हमारी टक्कर हुई थी, जब जिमिन तुम्हारे बारे में बताता था। मुझे वह सुनकर बहुत अच्छा लगता था, पर शायद मुझे ये बोलने का कभी भी मौका अब नहीं मिलेगा कि आई लव यू जंगकुक, लव यू सो मच।
पर तुम कभी भी यह नहीं समझोगे, क्योंकि जितना मैं तुमसे प्यार करता हूँ उतना ही तुम मुझसे नफ़रत करते हो। शायद इसी वजह से तुमने मुझे इन लोगों के साथ जाने दिया। और ये सोचते सोचते वह वहीं पर सो जाता है। और ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं और बोगम रोज आता है और ताई को टॉर्चर करता है और उसका रेप करता है और वह वहां से चला जाता है। अब ताई बस अपने मरने की तमन्ना भगवान से कर रहा होता है। 2 दिन बाद रात को बोगम फिर उसी रूम में आता है जहां पर ताई होता है। इस बार उसके हाथ में नाइफ होती है और वह ताई की तरफ एक शैतानी सी हंसी के साथ देखता हुआ कहता है, बेबी बॉय चलो आज कुछ नया ट्राई करते हैं। वैसे सिंपल सेक्स करके मैं बोर हो गया हूँ। ताई की आंखों में आंसू बहने लगते हैं और वह डरते डरते पूछता है, मुझे पता है एट द एंड तुम मुझे मार ही दोगे, तो अभी क्यों नहीं है? अब मेरे शरीर में बिल्कुल भी दुख झेलने की ताकत नहीं है, प्लीज़ किल मी प्लीज़। फिर बोगम हंसते हुए कहता है, बेबी नो, मैं तुम्हें मारूंगा पर अभी नहीं, जब मेरा दिल भर जाएगा, क्योंकि टॉय से तब तक खेला जाता है जब तक अपना मन करे, फिर उसे तोड़ दिया जाता है। वैसे भी आज मैं इस सब मूड में नहीं हूँ, आज मैं कुछ अलग ट्राई करना चाहता हूँ। वह ताई को चेयर पर बैठाता है और उसके हाथ पैरों को बांध देता है और अब वह ताई की पैंट की तरफ देखता है और उसे भी खोल देता है। अब बोगम ताई की बॉडी पर कट लगाना स्टार्ट करता है और जैसे ही वह पहला कट लगाता है ताई जोर से चिल्लाता है, फिर वह दूसरा और उसके पूरी बॉडी पर कट लगाता रहता है, जिससे कि उसकी पूरी बॉडी से खून बहने लगता है। और कभी कभी तो वह कट पर 3-4 बार नाइफ फेर देता है, जिससे उसका कट गहरा हो जाता है। पूरे रूम में चिल्लाने के साथ सिसकियों की आवाज़ गूंजने लगती है। फिर बोगम कहता है, स्लेव मुझे तुम्हारी चिल्लाने की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, जब तक मैं इन्हें ना सुन लूँ तो मुझे चैन नहीं मिलता, और हंसने लगता है। रूम के बाहर खड़े आदमियों को भी ताई पर बहुत दया आती है और वह कहते हैं, जैसा बाप वैसा बेटा, हार्टलेस। वो छोटा सा बच्चा पता नहीं इसका टॉर्चर कैसे झेल रहा होगा और कब तक झेलेगा। उनमें से एक कहता है, कभी कभी तो मेरा दिल करता है जाकर ताई को ही गोली मार दूं, बेचारा इतना दुख तो नहीं झेलता। फिर दूसरा कहता है, यार धीरे बोलो, तुम्हें पता नहीं कि अगर सर को सुन गया तो वो क्या करेंगे। तो सारे बंदे चुप हो जाते हैं और दूसरी तरफ ताई दर्द से जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और बोगम एक साइको की तरह ताई को देखकर हंस रहा होता है और कहता है, बेबी तुम और तुम्हारी आवाज़ मुझे इतना शांत कर देती है। तुम्हें पता है तुम्हारे जितना सुंदर इंसान मैंने आज तक पूरी दुनिया में नहीं देखा। मुझे तुम्हारी हर समय क्रेविंग होती है और तुम्हारे बॉडी पर निशान बनाने का तो हक सिर्फ मेरा ही है। और ताई के हर पार्ट से खून निकल रहा होता है और ज़मीन पर तो मानो किसी ने लाल रंग का पानी फेंक दिया हो। और फिर ताई की आंखें धीरे धीरे कर बंद होने लगती है और वह बेहोश हो जाता है। और अगले दिन ताई की आंखें हल्की हल्की खुलती है और वह धुंधली सी नज़रों से देखता है कि ताई जंगकुक उसकी तरफ आ रहा है और इतने में उसकी आंखें फिर से बंद हो जाती हैं। और यहीं पर यह पार्ट ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट ज़रूर लिखें। थैंक यू।